बच्चा 7 साढ़े 7 बजे स्कूल में जाएगा, वो गिलास लेके लाइन में लगेगा, दूध पीने जाएगा, 9 बज जाएगी, 10 बजे फिर खाने के लिए लाइन में लगेगा। ये इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है, तो कहाँ बच्चा पढ़ेगा? एक हैंडपंप लगा हुआ रहता है, थाली मिलती है उसको, एक स्कूल में 80 से 90 बच्चे रहते हैं, वो लाइन सर लगेंगे और 90 थाली धोएंगे, 1 घंटा उसमें लगेगा। इलाके में स्कूल में जो बच्चा जाता है वो डर सा महसूस करता है, डर सा महसूस करता है कि मैं कुछ गलत नहीं बोल दूं, क्योंकि वो अपने बचपन से 5 साल तक अपने अभिभावक के साथ रहता है, वो ऐसी भाषा सीखता है, वो मातृभाषा, और स्कूल में जाने के बाद उसको सीधे हिंदी और इंग्लिश बोली जाती है तो वो बच्चा डरता है। हमारे इलाके में विशेषकर जो बिली भाषा है, मातृभाषा है, उसमें अध्ययन कराने का प्रावधान करें। डूंगरपुर से ज्यादा हमारा जो जिला हॉस्पिटल है, वहां से ज्यादा गुजरात में इलाज करवाने जाते हैं लोग। और दुख होता है उस बात को लेकर कि सरकार ने देसी दारू के लिए गंगानगर शुगर मिल से बनवाया गया, वहां केमिकल से देसी दारू बन के उस इलाके में बिक रहा है, लेकिन सरकार ने जो देसी महुआ था, उस महुए का जो एक औषधि है ओरिजिनल जो बनता है, अच्छी बीमारी भाग जाती है उसको, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। सभापति महोदय, आज बजट पर चर्चा के संबंध में विपक्ष सबने अपना अपना वक्तव्य दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बजट की जो शुरुआत की है, 7 संकल्पों के माध्यम से इसकी शुरुआत की है, और पहला ही संकल्प रहा है उनका कि निरोगी काया। आज अगर इस सदन में हम आए हैं तो हम कहीं न कहीं हमारी काया स्वस्थ है, हम स्वस्थ है इसीलिए आ पाए हैं, और हम इस राज्य का विकास चाहते हैं, इस राज्य का उद्धार चाहते हैं, तो सबसे अधिक चिकित्सा और स्वास्थ्य पे ही और शिक्षा पे ही ध्यान देना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जो मिलावटखोरी हो रहा था आज तक, जो डुप्लीकेट सामान जो मार्केट में बिक रहा था, जो खाद्य पदार्थ बन रहे हैं उसमें जो मिलावट हो रहा था, उसके लिए ठोस कदम उठाया और उन्होंने अथॉरिटी का गठन किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज सभी ने इस बजट की तारीफ भी कर दी, बुराई भी कर दी, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को वास्तविक स्थिति क्या है उसके बारे में बताना चाहता हूं। आज मैं 84 विधानसभा, गुजरात का लास्ट बॉर्डर, मेरी विधानसभा से जस्ट गुजरात स्टार्ट होता है, उधर से मध्य प्रदेश स्टार्ट होता है, उस क्षेत्र से आता हूं। तो जब निरोगी काया की बात हो रही है, आज गुजरात के 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर डूंगरपुर कलेक्टर को लेटर लिखते हैं और कहते हैं उस लेटर में कि डूंगरपुर इलाके से और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से जो मरीज आ रहे हैं, उन मरीजों का हीमोग्लोबिन, उनका खून बहुत कम है। और ये दुखद बात है, इस साल का जो इस सत्र में और इससे पहले हर साल 300 से 400 शिशु की मृत्यु होती है बच्चों की। हर बार बजट होता है, पिछली बार बीजेपी गवर्नमेंट थी उन्होंने भी दिया था, इस बार कांग्रेस गवर्नमेंट है उन्होंने भी दिया है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है हमें, और यह सोचना पड़ेगा क्या वो बजट धरातल पे वास्तविक लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम बिल्डिंगें बना दे रहे हैं, डॉक्टर बना दे रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, पर उनकी क्या स्थिति है वहां। आज जब गुजरात में जाते हैं हमारे लोग, तो वहां जाके देखते हैं तो हमें यह लगता है कि डूंगरपुर से ज्यादा हमारा जो जिला हॉस्पिटल है, वहां से ज्यादा गुजरात में इलाज करवाने जाते हैं लोग। आज डूंगरपुर मुख्य जो चिकित्सालय उसकी बात बताएं, हमारे पूर्व ही 2 महीने पहले ही हमारे डूंगरपुर के जो विधायक थे, पूर्व सांसद रहे और वर्तमान सीओ हैं, उनसे एक मशीन का उद्घाटन करवा दिया, एनालाइजर मशीन थी उसका उद्घाटन करवा दिया था, और विभाग के अधिकारियों को पता था कि यह मशीन खराब है। तो ये सोचना पड़ेगा कि जनप्रतिनिधि को वो विभाग के अधिकारी बेवकूफ बना रहे हैं, तो जनता को कितना बेवकूफ बनाते होंगे। और आज की स्थिति यह है कि उस जिला हॉस्पिटल में 8 से 10 मशीन जो खराब पड़े हुए हैं, कोई नहीं देख रहा है। आज सीएससी बनी हुई है, कई ऐसी सीएससी बनी हुई है जो साल भर पहले बनी हुई है, और आज उनमें पानी टपक रहा बारिश के समय।
डॉक्टर हैं, सब अपना अपना क्लिनिक खोल के बैठ गए हैं। जब ड्यूटी रहती है उस समय भी क्लिनिक पे बैठे रहते हैं। और कई बार रात के समय में यह स्थिति रहती है कि कोई भी डिलीवरी हो, कोई भी हो, या तो उसको प्राइवेट में जाना पड़ेगा या फिर उस वहाँ के उसको रिलीव कर देते हैं या गुजरात चला जाता है वो, यह स्थिति बनी हुई है। तो सभापति महोदय, कहीं न कहीं ये सिस्टम जो है उस सिस्टम को कहीं न कहीं सुधारा करना पड़ेगा। बजट हर बार होगा, हर वक्त होगा, कोई भी सरकार आएगी, लेकिन जो वास्तविक समस्या क्या है, जड़ क्या है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आज किसानों के लिए बात हुई। हमारे देश की राजनीति होती है या राज्य की राजनीति होती है, सभी सरकारें होती है, किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। आज किसान एक अनाज पैदा करता है, हमें यह सोचना है कि हम एक माचिस बनवा रहे हैं एक फैक्ट्री में, कोई पानी की बोतल बन रही है, उसकी रेट फिक्स है, लेकिन किसान जो अनाज पैदा कर रहा है उसकी रेट फिक्स क्यों नहीं है? यह सोचने का विषय है कि जब पैदा करता है, उसकी पैदावार होती है, उसकी रेट बहुत गिर जाती है, वो किसान गड़गड़ाता है, और वापस जब बुआई होती है उसकी रेट जब बढ़ जाती है, तो उसमें बड़े बड़े उद्योगपति अपन सब जानते हैं, सब इकट्ठा करके जब रेट मार्केट में उसकी शॉर्ट हो जाती है उस समय ये बाहर निकालते हैं। तो उस पर सोचना पड़ेगा। आज हमारे इलाके में अभी लोन माफी हुई, कुछ हद तक हुई, राष्ट्रीयकृत बैंकें उनकी नहीं हुई है, लेकिन उस इलाके में एक ऐसी स्थिति हुई। मैं एक उदाहरण बता देना चाहता हूं कि लोगों के साथ किस तरह बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनको किस तरह ठगा जा रहा है। एक ग्राम पंचायत है, चौकी ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के 8 से 10 ऐसे लोग हैं, उन लोगों को बाल ले जाकर लोन दिला रहे हैं या ये कोई सरकार की योजना दिला रहे हैं, उसके नाम पर उनसे अंगूठा करवा दिया और उनसे 2-3 लाख रुपए का लोन ले लिया उन लोगों से, और आज वो लोग न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। वो मुझे मेरे पास भी आए थे, मैंने भी कहा जिला एफआईआर करवाओ, तो हमारे एसपी साहब के पास गए, और आज भी वो जो ऐसा जो मतलब जो जिस आदमी ने उन लोगों के साथ ठगी की है, वो आदमी ने उससे अंगूठा पहले से ही लगवा रखा है कि स्टाम्प पे कि मैंने इसने पैसे दिए। इस तरह सरकार की योजना के नाम पे उन लोगों को लूटा जा रहा है। तो हम इस सदन को मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ सभापति महोदय आपके माध्यम से, कि इस तरह की जो घटनाएं हुई है उसकी जांच की जाए और उनको कठोर कार्रवाई की जाए। आज इस बजट में जनजाति विभाग के लिए जो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया के जो बेरोजगार हैं, उन बेरोजगारों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 5000 युवाओं को प्रशिक्षण देने की बात कही है और 15,000 युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की बात की। उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और सबसे बड़ा उस क्षेत्र में मुद्दा था, आज हमने जनजाति विभाग बना दिया। आज बरसों से उस विभाग के जो कर्मचारी है, जो हॉस्टल वार्डन है, किराए पे लाए जाते थे, दूसरे विभाग से लाए जाते थे, और पहली बार जनजाति उस हॉस्टल वार्डनों का कैडर बना दिया गया। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उस इलाके में कई तरह की हॉस्टलें बन गई है और एक गरीब परिवार का बच्चा उस हॉस्टल पे ही निर्भर रहता है कि मैं हॉस्टल में रहूंगा, 6 साल निकालूंगा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करूंगा। और मैं भी आज सदन में आया हूं, मैंने भी 2 साल हॉस्टल में रह के शिक्षा ग्रहण की है। तो मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि उसका जो और भी सुधारा करे। आज इस सदन को मैं अवगत कराना चाहता हूं, हमारे अध्यक्ष महोदय ने बांसवाड़ा का दौरा किया था, उन्होंने उस समय बताया था कि शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया का जो अभिभावक है, जो राज्यपाल है, और राज्यपाल चाहे वो प्रावधान शेड्यूल एरिया में कर सकता है। उस एरिया के लिए जनजाति सलाहकार परिषद बनी हुई है, सलाहकार समिति बनी हुई है, और सलाहकार समिति में विधायक होते हैं, कुछ 5 सामाजिक लोग होते हैं, और वह सलाहकार समिति मतलब सरकार को, राज्यपाल को अपनी जो बात है वो पहुंचाती है। लेकिन सभापति महोदय, मैं उस तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं कि पिछली गवर्नमेंट में हमारे मंत्री थे बीजेपी से नंदलाल जी, और उस समय एक घटना हुई, उन्होंने डूंगरपुर में एक प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में अपनी जो बात रखी, अपनी जो भावना थी वो रखी, और अपना जो दुख था वो रखा, और दूसरे ही दिन उनसे मंत्री पद छीन लिया गया। और कुछ महीनों में जो सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है वो मंत्री हुआ करता था, और पिछली गवर्नमेंट में सलाहकार समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री महोदय को बना दिया गया। 2 मिनट में समाप्त करें अपनी बात। सभापति महोदय, मैं तो 5 मिनट ही बोला हूं।
2 मिनट में समाप्त करें अब। सभापति महोदय, हमें 10 मिनट मिले हैं, तो मैं उस बात को बता रहा था कि मुख्यमंत्री महोदय को सलाहकार समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये जानना पड़ेगा कि हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री है वो इतने काम मतलब इतने व्यस्त रहते हैं, वो एक सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनेंगे तो सलाह किसको देंगे, किसको सलाह देंगे। तो इस तरह की जो घटना हुई है उस इलाके में, अभी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वन भूमि जो वन अधिकार पट्टे दिए गए उस इलाके में कुछ हद तक दिए गए हैं, कुछ प्रक्रियाधीन हैं। तो जो जिन लोगों को वन अधिकार पट्टे मिले हैं उन लोगों के लिए मुर्गी पालन, बकरी पालन जैसी जो योजनाएं बनाई हैं, और विशेषकर उस एरिया में जो पूरे देश में फेमस है, कड़कनाथ करके एक मुर्गा होता है, वो पूरे देश में फेमस है। वो मुर्गा भी काला होता है, उसकी मीट भी काली होती है, और वो मुर्गे का ब्लड होता है वो भी काला होता है, और बहुत पौष्टिक है वो। उस इलाके में मैं उसके साथ साथ ये भी कहना चाह रहा हूं कि वन अधिकार पत्र जो जिन लोगों को मिले हुए हैं, तो वहां एक महुए का फूल होता है सर, और जो महुआ होता है, और दुख होता है उस बात को लेकर कि सरकार ने देसी दारू के लिए गंगानगर शुगर मिल से बनवाया गया, वहां केमिकल से देसी दारू बन के उस इलाके में बिक रहा है, लेकिन सरकार ने जो देसी महुआ था, उस महुए का जो एक औषधि है ओरिजिनल जो बनता है, अच्छी बीमारी भाग जाती है उसको, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। तो मैं सदन के माध्यम से आपके माध्यम से मुख्यमंत्री में सरकार को अवगत कराना चाह रहा हूं कि उसको कहीं न कहीं ऐसा मॉडिफाइड करके उस महुए के जूस का, क्योंकि वहां बनाते हैं लोग उनके स्वास्थ्य के लिए। सर 2 मिनट 2 मिनट समाप्त करें, हो गया सर शिक्षा की जो बात हो रही है, बिल्कुल समाप्त करें। चंद्रमान सिंह, एक तरह का ये हमें 10 मिनट मिलेंगे, 6 मिनट ही बोलने हमें 10 मिनट मिलेंगे उस पार्टी के हिसाब से। 10 मिनट से ज्यादा बोल लिया, बिराजिए सर। 2 मिनट बिराजिए, 1 मिनट में बात समाप्त करें। बिल्कुल सर शिक्षा की बात होती है उस इलाके में, 1 मिनट में समाप्त करें अपनी बात। बिल्कुल सर उस इलाके में जो शिक्षा की स्थिति है, आज बिल्डिंगें बनती है रामसा के तहत, और बनती है कुछ समय 3 से 4 साल बाद उसमें पानी टपकने लग जाता है। और मैंने एक स्कूल का अध्ययन किया, उस हमारी जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था के बारे में आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमें दूध दिया जाएगा बच्चे को, फिर खाना दिया जाएगा, बच्चा 7 साढ़े 7 बजे स्कूल में जाएगा, वो गिलास लेके लाइन में लगेगा, दूध पीने जाएगा, 9 बज जाएगी, 10 बजे फिर खाने के लिए लाइन में लगेगा। ये इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है, तो कहां बच्चा पढ़ेगा। एक हेडपंप लगा हुआ रहता है, थाली मिलती है उसको, एक स्कूल में 80 से 90 बच्चे रहते हैं, वो लाइन सर लगेंगे और 90 थाली धोएंगे, 1 घंटा उसमें लगेगा। इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है। सभापति महोदय, मैं इस पे कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि हमें एक तरह का कोई न कोई ऐसा प्रावधान रखना चाहिए। ज्यादा सुझाव मत दीजिए, समाप्त करें। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, लेकिन मैं एक अंत में एक चीज बात बताना चाह रहा हूं कि उस इलाके में स्कूल में जो बच्चा जाता है वो डर सा महसूस करता है कि मैं कुछ गलत नहीं बोल दूं, क्योंकि वो अपने बचपन से 5 साल तक अपने अभिभावक के साथ रहता है, वो ऐसी भाषा सीखता है, वो मातृभाषा, और स्कूल में जाने के बाद उसको सीधी हिंदी और इंग्लिश बोली जाती है तो वो बच्चा डरता है। तो आपसे निवेदन है सदन को कि जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार ने 5वीं तक की शिक्षा अपनी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए प्रावधान किया है, तो वर्तमान सरकार भी इस अपने राज्य में हमारे इलाके में विशेषकर जो बिली भाषा है, मातृभाषा है, उसमें अध्ययन कराने का प्रावधान करे। सभापति महोदय, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। चंद्रमान सिंह।